नमस्कार किसान साथियों। आज आपको एक नया अध्याय, एक नया तरीका जो आप सब किसान भाइयों के लिए बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है आपकी खेती के लिए। किसान साथियों, आपकी ज़मीन या तो एल्कलाइन होगी या एसिटिक होगी। दोनों ही ज़मीन में उत्पादन जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, क्योंकि हर जगह पानी ज़मीन के उपयोगी वैसा नहीं है, मीठा नहीं है। कहीं पानी लवणीय है, कहीं अम्लीय है, कहीं तेलीय, कहीं क्षारीय है। अलग-अलग भाषाओं में लोग इसको शब्दांतरण करते हैं। पर सही बात देखा जाए तो ज़मीन एसिटिक और अल्कलाइन 2 तरह की होती है। सामान्य मिट्टी का, सामान्य ज़मीन का, सामान्य भूमि का जो उपजाऊ ज़मीन है जहाँ हम फसल करते हैं, उस ज़मीन का पीएच मान होता है, शुद्ध ज़मीन का जो उपजाऊ होती है 7.2, 7.2। ये सामान्य ज़मीन, इसमें कैसा भी पानी है आपके ट्यूबवेल का, वो आप जो देते हैं उसमें अच्छी फसल हो जाती है। इस प्रकार की भूमि में अधिक रसायनों का उपयोग भी नहीं करना पड़ता है और न ही कोई फर्टिलाइजरों का, क्योंकि वो अच्छे से उत्पादन देने में सक्षम है। अगर साथियों आपकी ज़मीन एल्कलाइन है तो आपको आपके खेत में चूने का प्रयोग करना है। यदि आपके खेत में एसिटिक है, मतलब अम्ल ज़्यादा आ रहा है, 8 पॉइंट ऊपर से अम्ल अगर आता है आपके खेत में, तो आपको खेत में सिंचाई के साथ, जैसे आप ये मेरे खेत में पानी देते हुए आप देख रहे हैं, पानी चल रहा है। मेरे खेत का पीएच मान पहले 9 से ऊपर था, अधिक था, और पानी इतना खारा कि पानी देने के 3 दिन बाद खेत में जब जाते थे ना, मानो कोई नमक ही जमा हुआ, इतना पानी खारा है। मेरे ही ट्यूबवेल का नहीं, आसपास के सभी किसानों के पानी ऐसा ही खारा है मेरे क्षेत्र में। तो मैंने जानकारी प्राप्त की और प्रयोग किए, जिससे कि मेरे को लाभ हुआ। पहले मैं पिछले कई सालों से वेस्ट डीकम्पोज़र का उपयोग करके इस भूमि का पीएच मान जो जो नमक आता था, वो अब बिल्कुल नहीं आ रहा है वेस्ट डीकम्पोज़र का उपयोग करने से। फिर अच्छी उत्पादन प्राप्त करने के लिए अगले ही 15 ही दिन में इस ज़मीन का जो बढ़ा हुआ पीएच 8 पॉइंट से ऊपर का जो है मेरे खेत का, वो सामान्य अवस्था में आ जाए, ऐसी अवस्था के लिए मैं उपयोग करने जा रहा हूँ पोटेश एलम, एल्युमिनियम सल्फेट। इसको आम भाषा में फिटकरी कहते हैं। ये क्या काम करती है फिटकरी, पहले आपको बता देता हूँ। मिट्टी का जो अपनी जो उपजाऊ ज़मीन होती है, उसका पीएच कम करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसका आप उपयोग करें। तालाबों में अगर इसको डालते हैं तो जो जल भरा होता है तालाबों में, उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के साथ, जैसे कि आप मेरे खेत में सिंचाई चलती आप देख रहे हैं, सिंचाई के साथ बहाने में ज़मीन का बढ़ा हुआ पीएच सामान्य लाने का ये काम करती है। और भूमि में जो नुकसानदायक फंगल है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, रोगाणु, विषाणु है, कोई भी है, वो इसको खत्म करने में सक्षम है। फिटकरी जो है पोटेशियम, यानी कि पोटेश एलम जो है, मिट्टी की शक्ति को भी बढ़ाने का काम करती है। जिस खेत में फिटकरी का उपयोग अगर आप करते हैं तो उसमें फसल भी अच्छी पैदावार करती है। खेत में दीमक को भी नियंत्रण करने का काम फिटकरी करती है। खेत में दिए जाने वाले कुछ तत्व, जैसे कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देते होंगे, कई तरह के जाइम देते होंगे, तो वो जाके ज़मीन में कुछ ऐसे ही पड़े रहते हैं, काम के नहीं आते फसल के। अगर आप उस खेत में सिंचाई के साथ फिटकरी देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट पानी के साथ वेस्ट डीकम्पोज़र के द्वारा उत्पाद जो बनाकर देते हैं, तो वो पौधे जल्दी अपटेक करके अपना खुराक बना लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के साथ पौधे का विकास अच्छा हो जाता है। साथियों, मुख्य बात तो इसकी यह है, जो खेत का बढ़ा हुआ पीएच मान है, वो ये फिटकरी नियंत्रण करती है। आप प्रति एकड़ अपने खेत में, अगर आपके खेत का पीएच मान 8.5 से ऊपर है, तो आप उसमें 1 किलो फिटकरी
1 एकड़ के लिए जाड़े कपड़े में बांध के आप अंदर लगाएं। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मैंने इस बहती नाली में किस प्रकार फिटकरी रखूंगा, किस प्रकार आप भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग अगर आप साथ साथ जैसे फसल के ऊपर कीट आते हैं, कुछ बैक्टीरियल फंगस आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अन्य किसान भाई इसको उपयोग मिलीबग को रोकने के लिए, एफिड्स को रोकने के लिए भी करते हैं। तो आप सभी किसान भाई अधिक से अधिक, अगर आपके खेत का पीएच मान 8.5 से ऊपर है और आपके खेत में उपजाऊपन जमीन का कम है, फसल जो आपकी इच्छा अनुसार चाहिए वो नहीं आ रही है, तो आपको फिटकरी यानी कि पोटास एलम का उपयोग आपको करना चाहिए। तो साथियों अब देखिएगा कैसे कपड़े में आपको फिटकरी लेनी है और कैसे बांध के पानी के साथ बहानी है। तो आप प्रैक्टिकल देखिएगा। आप किसी भी प्रकार का कपड़ा ले लें। ये देखिए, ये मैं कपड़ा ले रहा हूँ, ये जाड़ा कपड़ा है और मैंने ली है 1 किलो पोटास एलम। ये आप देखें, ये मैंने 1 किलो ली है। आप पूरी बैग देख लें। अब इसको मैं एक कपड़े में बांध देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि इसको कैसे बांधना है, कैसे लटकाना है। 1 एकड़ के लिए आप किसी भी फसल में इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा अगले 15 दिन में। तो किसान साथियों, आप जाड़े कपड़े के अंदर अब देखिए, ये मैंने पूरा पोटास एलम इसके अंदर 1 किलो ले लिया है और इसको जो नाली खेत में चल रही है उसके ऊपर मैं लकड़ी रख के इसको बांध के लटका दूंगा। मैं अब इसकी पोटली बांध कर इसको लकड़ी के माध्यम से बहते पानी के साथ चलाऊंगा। इससे मेरे खेत का जो पीएच है वो धीरे धीरे अगले 15-20 दिन में सामान्य अवस्था में चला जाएगा। आप अपने खेत में जो भी फसल करते हैं, साल में एक बार एक फसल के लिए आप 1 किलो फिटकरी ज़रूर बहाएं। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो रहा है। इस प्रकार ये देखिए, ये मैंने पोटली बांध दी है। ये पोटली बांध के अब मैं आपके सामने ही इसके अंदर आप देखिएगा मैंने लकड़ी रख ली है। इस लकड़ी से इसको बांधेंगे। अब ये फिटकरी मैंने बांध दी है और ये पानी बह रहा है और बहते पानी में मैंने इस फिटकरी को इस प्रकार बांध दिया है। जैसे जैसे पानी जमीन के अंदर जाएगा, क्यारियों में जाएगा, तो ये फिटकरी अपने आप घुल घुल के आगे जाएगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पानी साफ आ रहा है और यहाँ कुछ जो फिटकरी घुल रही है वो पानी यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। ये जब खेत में जाएगा तो इसका उपयोग करने से हमें हमारे खेत का पीएच नियंत्रण करने में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का वीडियो बनाने का मकसद खेत में पीएच कम करने का। इस साइड का पानी आप देखिए एकदम साफ आ रहा है, जैसे फिटकरी घुल रही है यहाँ पानी वाइट आगे आगे ज़मीन में जा रहा है। यह फिटकरी 1 एकड़ के लिए आप दे सकते हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी दें तो भी अच्छा, 1 किलो दें तो भी अच्छा, जैसे आपको सुलभ लगे वैसे आप खेत के पीएच को सामान्य अवस्था में लाने के लिए, फसल का उत्पादन अच्छा बनाने के लिए, खेत में दिए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट फसल को एक साथ मिले, कोई तत्व पीछे पड़े न रहे, छूटे नहीं, इसलिए आपको फिटकरी का उपयोग करना जरूरी है। धन्यवाद।